और तुर्की के एक होटल में भीषण आग लग गई। आग लगने से 66 लोगों की मौत हो गई। कई घंटों से आग बुझाने का काम जारी है। बोलू माउंटेन पर मौजूद होटल में कई लोग फंस गए। ये एक स्की रिजॉर्ट है जहां पर यह आग लग गई। तो ये देखिए, ये है तुर्की का एक स्की रिजॉर्ट। ऊपर पहाड़ी पर ये स्की रिजॉर्ट है जहां पर आग लग गई। 66 लोगों की मौत हो गई। ये पूरा होटल लकड़ियों से बना हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए भी आग तेज़ी से फैली। और क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी बहुत तेज़ी से यहाँ पहुँच नहीं पाई, ऊपर था ये होटल, इस वजह से भी आग तेज़ी से फैली। 66 लोगों की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप का पहला दिन और इसी दिन यूरोप के देशों की चिंता साफ नजर आने लगी। यूरोपियन यूनियन की चिंता है कि अमेरिका की विदेश नीति बदल चुकी है और वर्तमान सरकार की प्राथमिकता यूरोप या यूक्रेन की सुरक्षा नहीं है। यही वजह है कि यूरोप के कई बड़े नेता ट्रंप के शपथ समारोह में नहीं पहुंचे। यूरोप ने बिना अमेरिकी मदद के यूक्रेन युद्ध जारी रखने की रणनीति तैयार की है। इसके साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनने का प्लान भी तैयार कर लिया है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप शासनकाल में नेटो का अंत होने जा रहा है और क्या यूरोप रूस की जंग छिड़ने वाली है? The Honorable Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. किसी देश की विदेश नीति को पूरी तरह बदलने में कई दशक लगते हैं। ट्रंप की वापसी के साथ ही अमेरिका की विदेश नीति में परिवर्तन दिखने लगे हैं। Thank you very much, everybody. भले ही धरातल पर उतरते इसे कई साल लगे, या हो सकता है कि भविष्य में ट्रंप पुरानी विदेश नीति को ही अपना ले। Speaker Johnson. लेकिन परिवर्तनों का असर दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के शपथ समारोह में ही नजर आने लगा, क्योंकि यूरोप के बड़े नेताओं को न्योता ही नहीं दिया गया। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को ट्रंप की शपथ का न्योता नहीं मिला। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स को भी शपथ में नहीं बुलाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी चिट्ठी नहीं मिली। ईयू प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन भी मेहमानों की लिस्ट में नहीं थी। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा भी नहीं नजर आए। नेटो प्रमुख मार्क रूटे को नहीं बुलाया गया। यूरोप के साथ अलगाव का कारण है ट्रंप की विदेश नीति, जो यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा के लिए उतनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाती जितनी अमेरिका दिखाता रहा है। अब ये खाई और चौड़ी होती जा रही है। ट्रंप की शपथ के दौरान ही फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान इसकी तस्दीक करता है। Un réveil stratégique européen. Et ces dernières années, je crois, ont suffi à démontrer à ceux qui pensaient que ces scénarios avaient quelque chose d'illusoire, de politique fiction, qu'ils adviennent plus rapidement qu'on ne le pense, plus rapidement qu'ils ne croient. ट्रंप की वापसी के साथ ही यूरोप का सुरक्षा चक्र उतना मजबूत नहीं रह गया है जितना माना जाता रहा है। इसकी वजह है यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी से अमेरिका का हाथ खींचना। ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं कि वो दूसरों की नहीं बल्कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जंग लड़ने आए हैं। ऐसी स्थिति में यूरोप के अस्तित्व पर खतरा गहराने की आशंकाएं तेज हो गई हैं। ट्रंप लंबे समय से नेटो की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सुरक्षा गारंटी का कार्ड बन चुका है।
नेटो में यूरोप के 30 देश हैं। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कहा था कि यदि बाकी नेटो सदस्य अपना रक्षा बजट नहीं बढ़ाते तो अमेरिका अपने खर्च पर उन्हें सुरक्षा क्यों देगा। ट्रंप ने शर्त रखी थी कि हर नेटो देश को जीडीपी का 2% रक्षा बजट पर खर्च करना होगा, लेकिन अभी 3.6% के साथ अमेरिका, 2.2% के साथ ग्रीस, 2.14% के साथ एस्टोनिया, 2.10% के साथ यूनाइटेड किंगडम और 2% के साथ पोलैंड ही इस शर्त को पूरा कर रहे हैं। फ्रांस 1.8% और जर्मनी 1.2% खर्च करते हैं और बाकी 25 देश 1% से भी कम नेटो डिफेंस बजट पर खर्च कर रहे हैं। ट्रंप की वापसी के साथ ही यूरोपीय देशों को डर है कि अमेरिकी सैन्य बेड़े का रक्षा कवच भी उनके सिर से छिन सकता है। Demain, que ferons-nous en Europe si notre allié américain retire ses navires de guerre de la Méditerranée, s'il bascule ses avions de chasse de l'Atlantique vers le Pacifique? Ce sont tous ces scénarios auxquels nous devons nous préparer. Ce sont tous ces scénarios auxquels nous sommes en train de nous préparer. जिस तैयारी के संकेत मैक्रो दे रहे हैं वो नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर नजर आने लगी है, क्योंकि रूसी सीमा से सटा यही सबसे संवेदनशील क्षेत्र है जिसे नेटो चीफ और पूरा यूरोप खतरा मानता है।